एक ऐसा ढंग आपको नाम जाप का बताएंगे जिसे आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वतः ही होता रहेगा और फल वो प्राप्त होगा जो मुख से जपने से भी प्राप्त नहीं होता है। एक ऐसा ढंग जो आपका जीवन परिवर्तित कर देगा, जो आपके जीवन में शिव का भाव जागृत कर देगा। तो चलते हैं, वीडियो को आरंभ करते हैं। दर्शकों, सांस हमारे जीवन का आधार होता है। हम सांस लेते हैं, यथाशक्ति उसे अपने भीतर रोक कर रखते हैं, फिर उसका त्याग कर देते हैं। ये घटना हमारे जीवन में निरंतर घटित होती रहती है। जब ये घटना समाप्त हुई ना, तो हम रही ही ना, हम कहीं और चले जाते हैं। दर्शकों, सांस हमारे जीवन का आधार है। जब हम सांस लेते हैं तो उसे अपान कहते हैं, और सांस छोड़ते हैं उसे प्राण कहते हैं। वो तो चला गया, उसके प्राण चले गए, यानी श्वास निकल गया, तो निकलने को प्राण कहते हैं और अंदर भरने को अपान कहते हैं। प्राण के और भी अनेकों प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से श्वास लेना और श्वास का निकल जाना। दर्शकों, ये बड़ा गूढ़ विज्ञान है, इसे अंत तक अवश्य समझ लेना। यानी जब हम अपनी सांसों के साथ अपने मंत्र का, अपने नाम जप का योग कर देते हैं, जैसे श्वास भरते हैं तो उस मंत्र का कुछ भाग महसूस करते हैं, जब श्वास निकालते हैं तो फिर से उस मंत्र का कुछ भाग महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। जैसे श्वास लिया सांब, श्वास निकाला सदाशिव, यानी सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। उसका योग अपनी सांसों के साथ करें। जब यह योग परिपक्व हो जाता है तो वह मंत्र, वह नाम जाप हमारे अंतःकरण में स्थित हो जाता है। दर्शकों, आगे समझने से पहले आपने सुना होगा सोहम। सोहम ये सबसे प्रभावशाली जप होता है, जो हमेशा से हो रहा होता है, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं होता है। सांस तो हम ले ही रहे हैं ना। जब हम सांस लेते हैं तो तत्व की दृष्टि से हम सो का उच्चारण करते हैं। जब श्वास बाहर निकलता है तो हम का उच्चारण करते हैं, यानी सोहम। सोहम यानी वो मैं ही हूं। यह भाव हमारा प्रबल होता है। शिवोहम, शिवोहम, सोहम, सोहम, शिवोहम, शिव ही हूं, वो मैं ही हूं। यह भाव हमारा परिपक्व होता है जब हम सोहम का जाप करते हैं, सोहम की भावना करते हैं। सांस लिया सो, निकाला हम। सोहम यानी इस एहसास को हम परिपक्व करते हैं कि मैं वही हूं, और हमारा सारा का सारा आध्यात्मिक ज्ञान इसी सूत्र के ऊपर आधारित है, चैतन्यम आत्मा, कि मैं वही हूं। जो परम चैतन्य है वही हमारा स्रोत है। चेतना उसकी शक्ति है ना। चैतन्य तो चेतन करता है। बात समझ रहे हैं ना। वो किसी चक्र में नहीं फंसता, किसी कर्म के ढांचे से नहीं बनता, जो परम चैतन्य है, लेकिन उसकी चेतना अहंकार के कारण फंस जाती है। सोहम, सोहम, हमें इसकी अनुभूति होनी चाहिए, हमें इसका अनुभव होना चाहिए कि मैं वही। सारी की सारी आध्यात्मिक यात्रा इसी सिद्धांत के ऊपर निर्भर करती है। जब हम इसका भाव करते हैं, मैं वही हूं, सोहम, सोहम, सांस के साथ हम निरंतरता के साथ उस भाव में स्थित रहने का प्रयास करते हैं, तो यह भाव एक ना एक दिन परिपक्व हो जाता है। तो हम सोहम का जाप तो नहीं करते। हो सकता है आपने कभी सुना भी ना हो सोहम के बारे में, तो कोई ना कोई मंत्र तो आपके भीतर होगा ना। कोई राम का जाप करता है,
रा। सांस लिया तो रा, निकाला म, राम। इसका योग सांसों के साथ करें, सांसों पे ध्यान एकाग्र करें और शब्द का उच्चारण करें। धीरे धीरे कुछ अभ्यास के बाद एक स्तर का जब हमारा अभ्यास हो जाता है तो वह हमारे अंतःकरण में स्थित हो जाता है। सारा विज्ञान भी समझा रहे हैं कि कैसे कैसे कार्य करता है। जब कोई विषय वस्तु हमारे अंतःकरण में स्थित हो जाती है तो वो अपना रंग बड़ी तीव्रता के साथ दिखाती है। अभी हमारे अहंकार, माफ करना, अभी हमारे अंतःकरण में क्या भरा हुआ है? ये सारा संसारिक गतिविधि भरी हुई है। मैं क्या खाऊंगा, किस गाड़ी में जाऊंगा, क्या पहनूंगा, मुझे वो देखकर क्या सोचेंगे, मैं किसी से कम नहीं दिखना चाहिए, मैं तो श्रेष्ठ हूं, ये भाव हमारे अंतःकरण में भरे हुए हैं। तो वही घूम घूम कर हमारे सामने आते हैं, वही हम सोचते हैं, वही हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। हम उसका त्याग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब मंत्र हमारे अंतःकरण में स्थित हो जाता है तो हमें चारों तरफ मंत्र ही मंत्र दिखाई देगा। दिखाई देने का अर्थ यह नहीं है कि आंखों से वो मंत्र दिखेगा, नहीं, ये आत्मा का स्तर होता है। आत्मा का साक्षी भाव में क्या चलेगा? राम राम, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, शिव शिव शिव। महसूस करें, परिपक्व करें भाव को। तो एक समय दर्शकों ऐसा आ जाता है कि वह मंत्र हमारा पीछा नहीं छोड़ता। किसी भी समय हम उस मंत्र से अलग नहीं होते, हमेशा उस मंत्र के साथ एकीकार होकर हम अपना जीवन जीते हैं। इससे बढ़कर स्थिति और क्या हो सकती है? कोई स्थिति नहीं हो सकती है। इसी को अजपा जप कहते हैं। अजपा जप का अर्थ क्या हुआ? कि जिसका जाप नहीं किया जा रहा, मुख से जाप नहीं किया जा रहा, सांसों के साथ उसका जाप हम आरंभ करते हैं, उसमें निरंतरता बनाए रखते हैं, तो एक ना एक दिन वो मंत्र हमारा प्रभावशाली हो जाता है। इतना हमारे अंतःकरण के ऊपर प्रभाव छोड़ देता है कि वही मंत्र हमारे अगल बगल, हमारी चारों तरफ गूंजता है। हम जहां भी किसी भी स्थिति में रहते हैं, शिवोहम शिवोहम, मैं वही हूं, सोहम सोहम, मैं शिव हूं, मैं वही हूं। राम राम गूंजेगा तो राम के तत्व में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। ये अजपा जाप का विज्ञान है। हजारों वीडियोस इसके ऊपर बनाई जा सकती हैं। आपको चैनल से जुड़ना होगा। चैनल से जुड़ जाएंगे तो ऐसे ऐसे वैज्ञानिक तथ्य जो आपके अध्यात्म से संबंधित हैं वो यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं। सामर्थ्य है, चैनल को ज्वाइन भी अवश्य करें, कमेंट करें, अपना प्रश्न रखें कि आप क्या जानना चाहते हैं। हम आपके लिए हमेशा हाजिर हैं। दर्शकों, सोहम का भाव बड़ा जबरदस्त होता है जब हम इसे अपने जीवन में लेकर आते हैं। शिव जागृत होगा, शिव सामने प्रकट होगा। और शिव को प्रकट कौन नहीं करना चाहता? शिव हो सकता है साकार रूप में आपके सामने प्रकट ना हो, लेकिन तात्विक रूप से भी शिव अगर प्रकट हो जाए तो इससे बेहतर स्थिति कोई और नहीं हो सकती है। शिव तो हर स्थिति में है। शिव साकार भी है, शिव निराकार भी है, शिव सब कुछ है। हम कहते हैं शिव को छोड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। कोई बाबा साधु भेष में आपको कितना भी कहे कि मैंने तो छोड़ दिया, मुझे वहां भेज दिया, तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है। अनेकों संत, महर्षि, मुनि, योगी हुए जिन्होंने शिव का लड़ पकड़ा, शिव की चादर पकड़ी, शिव की अंगुली पकड़ी और उन्होंने कभी छोड़ी नहीं। करते करते, अभ्यास करते करते शिव रूप ही हो गए। तो उन्होंने शिव को क्यों नहीं छोड़ा? आपको छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्यों अन्य किसी देवता के पास जाने को कह रहे हैं? कोई आवश्यकता नहीं है। जब शिव प्राप्त हो जाता है, यानी शिव का भाव जागृत हो जाता है, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। अपना शिव भाव जागृत करें, आत्मा का भाव जागृत करें। अब भगवत गीता पढ़ सकते हैं, हम भी आगे बढ़ाएंगे कि आत्मा का भाव क्या होता है। हम धीरे धीरे समझा रहे हैं, आपके अंदर वो चीज भर रहे हैं। धीरे धीरे स्थिरता भाव जब आ जाएगा उस ज्ञान के साथ, तो आप तर जाएंगे, आप मुक्ति को उपलब्ध हो जाएंगे, शिव के साथ एकीकार हो जाएंगे। यही उद्देश्य है। यहाँ वहां का ज्ञान, कथाओं का ज्ञान तो आप ले सकते हैं, लेकिन कथाओं का ज्ञान का जो वास्तविक तात्विक अर्थ होता है वो कोई समझाता नहीं है। जब उनको समझे बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। और आधुनिक काल में कथाएं तो सब जानते हैं, लेकिन अर्थ को कोई समझाता भी नहीं है, वो समझना भी नहीं चाहता। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।